सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि पिछले 3-4 दिन से ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस कहर के चलते इससे भी बड़ा कहर हम कहना चाहेंगे ढाकल गांव के जो किसान हैं उन पर होना शुरू हो गया है। और अब जो ये हमारे पीछे आप किसान देख रहे हैं, जो समस्या बताएंगे, इनकी समस्या सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम इन किसानों के खेत में अज्ञात लोगों ने दिया है। तो क्या वो घटना है और कितना नुकसान और क्यों परेशान है इतने किसान, जो आज नरवाना का सदर थाना में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं, और यहां अपनी शिकायत भी दी है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, तो यहां मौजूद किसानों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी? संजीव है डैकल। तो क्यों आज थाना सदर में पहुंचे? सदर में जो है, सुबह सुबह हम खेतों में गए तो वहाँ देखे अपने सभी आज हाँ अच्छा। सुबह गए तो खेतों में वहाँ पे कोठों में ताले टूटे हुए थे, और समर्सी चलाने गए तो वहाँ समर्सी की तार तूर सारी काट के ले गए, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा था। किसी के खेत में आपस में एक दूसरे जमींदार ने फ़ोन किया अपने खेत संभालो, तो सारे एक दूसरे से बात करी तो वहाँ 15-16 फार्मरों ने तो एक दूसरे को बता दिया, कंप्लेन भी करने आए यहाँ की मेरी तार नहीं है, मेरा खेत में से हुक्का ले गया, मेरा कोठा का ताला तोड़ के ये सामान ले गए। तो ये सुबह सुबह एक दूसरे से बात हुई तो सभी ने अपने अपने संभाले हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है कि एक जमींदार के 20-20, 25-30 हज़ार रुपये तक की तारें ले गए हो। मोटी समर्सी की मोटी तारें हैं, 35-35 mm की, 30-30 mm की, ऐसी वो तारें थी। कितने किसान है? 15-16 किसान। 15-16 फार्मर का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ, जो जिन्होंने कहा कि रात को ही हुई। रात को शाम को तो खेत में 8 बजे से जमींदार गए हैं, 8-7:30 बजे तक तो थे। तो उसके बाद 9 बजे रात की बारी थी, वहाँ पे फिर मोटर संभाली नहीं, और भैया अपना आप चलाते अपने आप बंद कर देते हैं, उस हिसाब से नाका पानी करके गए थे। सुबह सुबह पता लगा तो बहुत ज़्यादा सारे मायूस हैं। थाने में आके सुबह सुबह मिले हैं, सचो साहब बोले मैं बाहर हूँ, दरखास्त दिया अंदर, वो बोले कार्रवाई करेंगे। तो आप सुन सकते हैं, 1-2 किसान नहीं, पूरे 15 से 16 किसान हैं, और वो ये हैं जिन्होंने सूचना दे दी। अन्य कोई किसान होगा जिसने अब तक पता ना चला हो और अपने खेत में ना गया हो, तो वहाँ भी बड़ा नुकसान होता है। और प्रत्येक किसान को लगभग 20,000 रुपये का नुकसान इस चोरी की घटना के बाद जो ढाकल और अन्य जो आसपास के गाँव हैं उनके खेतों में हुई है। तो और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी थी मोटर रही जी, क्या नाम आपका? ही दर्शन। तो क्या कुछ लेंगे? जो बोर से कोठा तक की तार है ना, वो काट के ले गए। जो कोठा में रखे थे, ओका रखा था, किसी के और सामान रखे थे, सिलेंडर रखे थे, वो सभी उठा लिए। पहला भी हुई कदे घटना है ना, पहली बार हुई है इस एरिया में तो। रहते हुई है? हाँ, रात हुई। के कारण है? कारण कुछ नहीं भाई, 7-8 बजे तो हम खेत में तो आए थे। रात ने देखो लो किस टाइम करके ले गए, किस टाइम 18-20 बोरा ही चोरी करके ले ठंड गए। का फायदा उठाएगा। हाँ, ठंड का फायदा उठाएगा। तो और भी अब आज क्या नाम है भैया? मनदीप। के कुछ लेके फिर? समरसी बोर की तार ले गए भाई, दोनों की डबल थी केवल। अच्छा, 10 mm में 2 बोर थे। कितना नुकसान हो गया करीब? 100-150 फुट तार थी, कम से कम 15-20 हज़ार का नुकसान है। तो आप सुन सकते हैं इन किसानों से, और पूरी जो घटना है और सही जो जानकारी है वो पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें बताएंगे कि आज प्रशासन से क्या कुछ मांग की गई है। जी, क्या नाम है सरपंच साहब? मेरा रामवीर सिंह एक्स सरपंच है जी। तो क्या घटना हुई है रात को खेतों में? 20 तारीख के रात को करीब सुबह पता चला, 6 बजे जाके खेतों में किसान गए हैं। उस टाइम जाके देखा भाई किसी की तार कट रही है, किसी का ताला टूटा है। जाके आपस में फ़ोन किए है। फ़ोन करने के बाद जब संभाले जाके किसानों को, लगभग 17-18 बोरों की तारें कटी हुई है। डकल गए और गाँव ढक्कल ये सारे दो बोर तो मैं खुद ठेका पे ले रहा हूँ, 14 किले उनमें है, उनकी तारें कट रही है। ताला टूटा हुआ है, जो सामान था कोठा वो भी उठ गया। सारा निष्कान कम से कम 1.5-2 लाख का निष्कान 17-18 बोरा का। तो आज शिकायत दी है, क्या कहना है? तो आज शिकायत दी है, साहब बाहर है, आइए जो दिलबाग सिंह तरिंदा साहब, उसको बोले भाई आप एप्लीकेशन दे दो, हम कार्रवाई करेंगे, मौका पर जाके निरीक्षण भी करेंगे। तो किसान पे मतलब पहले ही इतना बोझ हो है भी, तार चोरी होगी और कणका में पानी भी देना है, तो क्या समस्या आ गई आगे? समस्या तो ये भी प्रशासन ने देखो जी, प्रशासन ने जिम्मेवारी बना, तो प्रशासन आके बोल दिया। मतलब टाइम पर जो प्रबंध नहीं हो, फसल भी खराब हो हाँ, सकती फसल होगा जी। फसल तो एक दिन की भी लेट हो रहा है। पानी पहले खाद नहीं मिल रहा टाइम पे, ये पानी से हो जाए, किसान तो बर्बाद हो गया जी। तो क्या मांग करोगे, कितना जल्दी कार्रवाई? मत जल्दी कार्रवाई करो जी, ये चोरों को पकड़ो और ये दंड बना दो। कोई मुआवजा की और मांग भाई हमारे ये पूरी करो। मुआवजा क्या, मुआवजा तो ये तार मारी दे दो और फसल तो मारी दे
ठीक है, चोर पकड़ लो। हाँ चोर पकड़ लो। तो ये पूर्व सरपंच है हमारे साथ और इनका कहना है कि प्रशासन को शिकायत दे दी गई है और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि अब गेहूं की फसल में पानी की ज़रूरत है, यूरिया खाद की ज़रूरत है और यूरिया की किल्लत तो लगातार बरकरार है, वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब ये जो 17-18 किसान हैं, इनके खेतों में जो समर्सिबल लगे हुए हैं जिनके माध्यम से पानी दिया जाता है, उनकी केबल भी काट ली गई, अन्य सामान चोरी कर लिया गया, जिसके बाद अगर दोबारा से वो व्यवस्था करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आएगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लाखों रुपए की ये घटना हो जाती है। तो अगर इस मामले में पुलिस जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इन किसानों को, मैं कहता हूँ जिसे 20 है उसे 40 हज़ार का नुकसान होगा, क्योंकि 20 हज़ार उसके ऊपर जो मुरम्मत होगी, जो तारें लानी होगी, उस पर लगाने पड़ेंगे। तो किसानों की इस समस्या को देखकर और लगातार बढ़ रही ठंड का फ़ायदा उठाने वाले इस चोरों के हौसले को देखकर आपका क्या कहना है? क्या पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कमी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, या किसानों को हुई अब इस ठिठुरा देने वाली ठंड में अपने खेतों में रहकर ही अपने औजारों और अपने खेतों की रखवाली करनी होगी?